अक्सर हम असफलताओं से घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हर हार में एक छिपी हुई जीत होती है? आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक युवक राहुल की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह एक सफल बिजनेसमैन बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक असफलताओं का ऐसा दौर आया कि वह लगभग हार मानने ही वाला था। राहुल का सपना था कि वह अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नया बिजनेस शुरू किया। लेकिन पहले ही साल में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वह सफलता के करीब भी नहीं पहुंच सका। अब राहुल के पास ना पैसे बचे थे, ना हिम्मत। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तू बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, कोई नौकरी ढूंढ ले। राहुल के माता पिता भी चिंतित हो गए थे। बिजनेस में हुए नुकसान से राहुल पूरी तरह टूट चुका था। उसने हार मानकर नौकरी करने की सोची। लेकिन जब उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, तो कई कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे लगा कि शायद वह किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता। कुछ समय बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन वहां भी चीजें आसान नहीं थीं। काम के दबाव, कम सैलरी और बॉस की डांट से वह लगातार निराश रहने लगा। आखिरकार 6 महीने बाद उसे वहां से निकाल दिया गया। यह उसकी दूसरी सबसे बड़ी असफलता थी। राहुल के बार बार असफल होने से उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसके माता पिता अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। दोस्त भी उसे ताने मारते थे। कुछ ने तो उसके साथ बात करना भी बंद कर दिया। राहुल को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां राहुल के पास दो रास्ते थे। या तो हार मानकर बैठ जाए, या फिर अपनी हार में जीत ढूंढने का हुनर सीखे। राहुल ने ठान लिया कि वह अपनी असफलता से सीखेगा और दोबारा कोशिश करेगा। इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों को ध्यान में रखा। उसने बिजनेस की अच्छी समझ विकसित की, अनुभवी लोगों से सलाह ली और अपने बिजनेस को फिर से नए अंदाज में शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर बनाया, फालतू खर्चे कम किए और स्मार्ट तरीके से निवेश किया। सोशल मीडिया और मार्केटिंग की शक्ति को समझा और उसका सही उपयोग किया। 3 साल के अंदर उसका बिजनेस पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया और आज वह एक सफल बिजनेसमैन है। अब वही लोग जो उसे असफल कहते थे, उसकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि हार हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर राहुल पहली बार असफल होने के बाद हार मान लेता, तो शायद वह कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने अपनी हार को एक सीख में बदला और अंततः जीत हासिल की। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप असफल हो गए हैं, तो घबराएं नहीं। रुकें, सोचें और अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि असली जीत वही होती है जो हम अपनी असफलताओं से सीखकर हासिल करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह प्रेरणा मिल सके। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपने भी कभी अपनी हार से कुछ सीखा है। और अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें